बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के दंगल में सभी राजनीतिक पार्टियां जीत की दावेदारी ठोक रही हैं। त्रिकोणीय मुकाबले को फतेह करने के लिए सभी नेता जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हुए हैं और अब की बार दिल्ली के दंगल में बीजेपी पूरा दमखम लगाकर चुनावी मैदान में उतर गई है। तो पार्टी ने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया है और हरियाणा के नेता भी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दमखम चुनाव प्रचार में लगाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में हैं और हम अलग अलग जगह कर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जो रंग है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में जो बीजेपी के विधायक हैं प्रकाश राणा जी, वो बात करने के लिए मौजूद है, चुनाव प्रचार वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले जानने की कोशिश करें, आप अलग अलग बात की जाए तो विधानसभा भी गए होंगे या फिर इस विधानसभा की बात की जाए, किस प्रकार का माहौल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है? हम पूरी विधानसभा घूम रहे हैं, करोलबाग पूरे मंडल है 3, यहाँ पर तीनों पे जा रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत जबरदस्त जो है जीत कर रही है, ऐसी छोटी मोटी नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो प्रत्याशी है, जो आपके प्रत्याशी है यहाँ पर, वो 2000 मैंने देखा कि 11-12 सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब आप भी घूम रहे, हम भी घूम रहे, मैं 4 तारीख से यहाँ पर हूँ। जो हालात है ना अंदर के, जो देखो ना आप, देखो बाजार देखो, यहाँ गलियाँ देखो, मैं तो इतना गंदगी कहीं देखा ही नहीं जितनी यहाँ पर है करोलबाग में। सारी गलियाँ टूटी हुई है, फुटपाथ टूटे हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आया। मैं तो आज तक जो विधायक 11-12 साल से यहाँ पर बैठे, उन्हें काम क्या किया यहाँ पर, तो जनता भी इस चीज़ को समझ रही है। खुद मुख्यमंत्री जो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि 5 साल और दीजिए, जो सड़कें हैं, जो वादे किए गए थे उसको जो है सुधार देंगे। किस प्रकार से उनके इन वादों को देख रहे हैं? कई बड़ी योजनाएं भी जो है दिल्ली की जनता के बीच में लेकर पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। महिलाओं के संदर्भ में बात की जाए या फिर बुजुर्गों के संदर्भ में बात की जाए, इनका काम है ठगना। जैसे कांग्रेस ने पहले ठगा, अब तो कांग्रेस बाहर हो गई। नहीं तो कांग्रेस भी इतनी पुरानी पार्टी, आज़ादी से पहले क्यों बाहर हुई? क्यों? झूठ बोल बोल कर। अभी केजरीवाल जी जो है ना, ये इन्होंने झूठ बोलना जो चालू किया। पहले यही केजरीवाल है जो बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने घर में रहूँगा, अपनी गाड़ी से चलूँगा। आज देखो शीश जैसे महल में रहते हैं। मैं उनके आपको वीडियो दिखाता हूँ 2-4, क्या कितना मजा करते हैं लोग। ये लोग जनता को ठग रहे हैं। अब इनके पास कोई पैसा नहीं है। अब बोलते कभी हम महिलाओं को ये कर देंगे। भाई महिला कौन सी आपसे मांग रही है? महिला यहाँ बेरोजगारी, रोजगार चाह रहे हैं लोग जो है सड़क चाह रहे हैं, रोज पानी चाह रहे हैं। तो ये केजरीवाल का जो इन्होंने ठगा ना, वो हो गया, बहुत हो गया। 11 साल बहुत होते हैं। हिमाचल से चूंकि आप संदर्भ रखते हैं, कांग्रेस की सरकार वहां पर है, कांग्रेस भी इस बार कई बड़े वादे, महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा हो या फिर अन्य वादों की बात की जाए, हिमाचल में किस प्रकार से वादे पूरे होते हुए नजर आए हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने ज्यादातर वादे जो है पूरे कर दिए हैं। कितना असर दिल्ली में पड़ता हुआ नजर आएगा? ये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। ये जो कांग्रेस ने ठगा था, कि कांग्रेस में ऐसे हुआ कि मैंने देखा, मैं दूसरी बार का विधायक हूँ जोनर कंस्टिट्यूंसी से, हिमाचल प्रदेश से। कांग्रेस से जब मैंने 22 का इलेक्शन देखा तो मैंने देखा वहाँ पर कि ऐसा ठगा लोगों को। उनको पता हमारी सरकार बनेगी नहीं। उन्होंने कहा कि हम हर महिला को 1500 देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। मैंने दुनिया की उन्होंने 10 घोषणाएं कर दी। तो उससे क्या हुआ कि लोग भी सोचे, अब पहाड़ी लोग हैं वहाँ पर, ईमानदार लोग हैं, उन्होंने भरोसा किया। लेकिन हाँ, आज वो हालात है कि आज वहाँ पर सैलरी देने को पैसा नहीं है, तनख्वाही नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है। कहाँ से देंगे? 2 साल हो गए सरकार को, कुछ भी नहीं है उनके पास। आज लोग जो बहुत बुरी हालात है वहाँ के भी। तो वहीं से तो मैसेज उठा कि कांग्रेस ने ठगा। एक केजरीवाल जी ने ये भी ठगा था कि हम पंजाब में हर महिला को पैसा देंगे, दे दिया उन्होंने। आज ये हालात है इस दिल्ली के, मैं देख रहा हूँ कि ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो फ्री कहाँ से बांटोगे? ये 10,000 करोड़ जो है कर्जा मांग रहे हैं, केंद्र से कर्जा मांग रहे हैं कि ताकि चुनाव लड़ें। तो कहाँ से करेंगे? ये हालात जो करोलबाग के देखे, मैं दुनिया घूमने वाला हूँ, हिंदुस्तान में घूमा, ऐसे हालात मैंने कहीं, गंदगी गंदगी हर जगह, न रोड है, न सड़क है, न फुटपाथ है। तो इन्होंने ठगा है। ये जो यहाँ का विधायक है ना, भी हाथ जोड़ जोड़ के ठगा लोगों को इन्होंने, बाकी काम कुछ नहीं किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। पहले हम रविंद्र गुप्ता जी से बात करते हैं। सर, चूंकि आप तो इसी एरिया में रहते हैं, हम जानते भी आपको, किस प्रकार से इस एरिया का जो पिछले 5 साल का विकास रहा है उसको आपने देखा, काम हुआ या नहीं हुआ, किस प्रकार से इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं खुद यहाँ से निगम पार्षद रहा हूँ और आप यहाँ रहगरपुरे की गली गली में चले जाइए, जहाँ आप खड़े हैं ये रहगरपुरा कहलाता है। 81 गलियाँ हैं यहाँ पर और इन 81
गलियों को 2012 से लेकर 17 तक मैं काउंसलर था यहाँ, और उसके बाद एक भी गली आज तक नहीं बनी है दोबारा। 2012 से लेकर 17 तक 81 की 81 गलियाँ मैंने अपने नगर निगम के फंड से, मैं निर्माण समिति का चेयरमैन भी था, उससे मैंने बनवाई थी। आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। और जितने हालात यहाँ बुरे हैं, केजरीवाल केवल झूठ का पुलंदा है, और वो झूठ और छल करके उसने दिल्ली की जनता को छला है। और जिस प्रकार से झूठ वायदे करने में वो माहिर है, मक्कार है, वो उसका जो ना इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। अब लेकिन दिल्ली की जनता और करोल बाग में भी आप देखें, कल योगी जी आए थे यहाँ पर, तो यहाँ परिवर्तन की लहर थी। हजारों लोगों का जन सैलाब इस बात का प्रतीक था कि लोगों का विश्वास बीजेपी में बढ़ा है, और उनको समझ में आया है कि केजरीवाल अब यहाँ पर जो है झूठ बोल रहा है और वो कुछ करने वाला नहीं है, और बीजेपी ही दिल्ली का भला कर सकती है, ऐसा लोगों ने मान लिया है, मुझे ऐसा लगता है। और इस चुनाव में आप देखिएगा कि इस झूठी मक्कार केजरीवाल की निकम्मी सरकार को दिल्ली की जनता उखाड़ेगी और करोल बाग में भी कमल खिलाएगी। हम हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, उनसे भी बात करेंगे। सर, चूंकि योगी आदित्यनाथ का जिक्र हुआ, कल वो आए भी थे, उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दे दी अरविंद केजरीवाल की यमुना में जो है डुबकी जो है वो लगाकर दिखाएं। किस प्रकार से देख रहे हैं? लगातार वो जो है टाइमलाइन भी सेट करते हुए नजर आते थे कि यमुना को साफ करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को ठगा है, तो उनको चुल्लू भर पानी में ही डूब मर जाना चाहिए। दिल्ली पूरे देश की राजधानी को जिस प्रकार से पिछले 10 से अधिक सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार ने छलने का काम किया है और जो एक कपट और प्रपंच चलाने का काम किया है, आज दिल्ली की जनता त्रस्त है। दिल्ली में घूम करके महसूस नहीं होता है कि ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए आर्थिक दृष्टि से एक महाशक्ति बनने की और अग्रसर भारत वर्ष की राजधानी है। ये हरियाणा प्रदेश का कोई एक कस्बा से जो है, कस्बा भी इससे बेहतर सुविधाओं से युक्त है। आज हम यहाँ करोल बाग में बैठ करके अपनी निगाहें जब दौड़ाते हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से तारों का मकड़ जाल सड़क के ऊपर और जिस प्रकार से गलियों में और यहाँ हालात केजरीवाल ने बना दिए हैं, ये बद से बदतर हालात केजरीवाल ने कर दिए हैं। 15 साल कांग्रेस को भोगा है और अब लगभग 10 साल से यहाँ की जनता केजरीवाल को भुगत रही है। अब दिल्ली आज़ाद होना चाहती है, दिल्ली भारत की मुख्य धारा में शामिल होना चाहती है, दिल्ली नरेंद्र मोदी जी के साथ में चल करके विश्व स्तरीय राजधानी का स्वरूप अब प्राप्त करना चाहती है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनना निश्चित है और निश्चित तौर पर जब 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को परिणाम आएगा, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शपथ लेकर के दिल्ली की सेवा करने का काम अगले 5 साल और दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में शुमार करने का काम करेंगे। सर, कांग्रेस को आप इस पूरे विधानसभा चुनाव में कैसे देखते हुए नजर आ रहे हैं? हाल फिलहाल हमने हरियाणा का चुनाव भी वहां पर देखा, बड़े नेता अभी भी चुनाव प्रचार में देखने को नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, हालांकि राहुल गांधी की रैलियां थी लेकिन वो भी कैंसिल होती हुई जो है नजर आई है। किस प्रकार से कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी की पार्टी के साथ मिलकर के चल रही है और कोई ये फ्रेंडली मैच खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि केजरीवाल और कांग्रेस, इन दोनों ने दिल्ली को ठगा है। इन दोनों को दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए, दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और केजरीवाल वह जनता की नजरों से गिर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में तमाम नेताओं से हमने बातचीत कराई। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी थे, तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।